सैकड़ों की भीड़, धधकता गुस्सा, जांच अधिकारियों की गाड़ियों को पत्थर मार मार कर चकनाचूर करने की नीयत, सब कुछ तबाह कर देने का इरादा। नमस्कार, मैं हूं असीम शर्मा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। कहते हैं भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता और शायद इसीलिए संगीन से संगीन जुर्म के बावजूद भीड़ में शामिल लोग बच निकलते हैं। भीड़ की ऐसी ही डराने वाली तस्वीरें दिखीं केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। केरल के पूर्व सीएम पी विजयन के 10 ठिकानों पर ईडी ने एक साथ रेड मारी। ये कार्रवाई 27 मई को तड़के शुरू हुई। दोपहर को जब तिरुवनंतपुरम के घर से ईडी के अधिकारी गाड़ी में बैठकर बाहर निकले तो वहां मौजूद भीड़ ने उन्हें घेर लिया। विजयन की पार्टी सीपीएम के कार्यकर्ताओं में से किसी ने अधिकारियों की गाड़ी पर ईंटें बरसाई तो किसी ने अपने हाथों से ही तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी। ये सब मीडिया के कैमरों और पुलिस की मौजूदगी में हो रहा था, लेकिन भीड़ जैसे इन सब से बेखबर हो। विजयन के समर्थन ने यह बुनियादी बात भी भुला दी कि इस तरह के हमले में किसी अधिकारी के जान पर भी बन सकती थी। कोई गंभीर रूप से घायल हो सकता था, किसी को चोटें आ सकती थीं। ये तस्वीरें रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन फिर भी ये घटना के खौफ का पूरा पता नहीं देती। उसके लिए इन तस्वीरों को थोड़ा रिवाइंड करते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट विजयन के इसी घर में रेड कर रही थी। रेड के वक्त विजयन घर के अंदर मौजूद थे और बाहर एक एक कर विजयन के समर्थक और राजनीतिक कार्यकर्ता जमा हो रहे थे, जैसे ये कोई फिल्म का सेट हो और हर किरदार को उसका रोल समझा दिया गया हो पहले ही। यहाँ पुलिस भी थी और मीडिया भी, लेकिन भीड़ के नारों का शोर हर गुजरते पल के साथ बढ़ने लगा। अब ध्यान से देखिए, पुलिस ने एक सुरक्षा घेरा बनाया ताकि ईडी के अफसरों की गाड़ी को सेफ पैसेज दिया जा सके, लेकिन अभी घर का मेन गेट ठीक से खुला भी नहीं था कि भीड़ से किसी ने कोई ईंट या दूसरी चीज कार की तरफ उछाल दी। निशाना चूक गया। पुलिस ने सोचा कि भीड़ और बढ़े और हिंसक हो, इससे पहले ही ईडी की टीम को सकुशल निकालना सही कदम होगा। पुलिस ने एक बार फिर भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की और कार एक एक इंच करके आगे खिसकनी शुरू हो गई और तभी भीड़ ने कार का पीछे का ग्लास तोड़ दिया। अंदर बैठे अधिकारियों की सांसें अटक गईं, खौफ बढ़ने लगा। गाड़ी आगे बढ़ी तो भीड़ और हिंसक हो उठी। एक समर्थक ने कार की विंडशील्ड पर ईंट फेंकी और वो चकनाचूर हो गई। गाड़ी धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ने लगी। ईडी की टीम समझ चुकी थी कि अब यहाँ रुकने का मतलब होगा किसी बड़ी अनहोनी को दावत देना। पुलिस ने एक बार फिर मोर्चा संभाला और गाड़ी को वहां से बाहर निकलने में मदद की। इस दौरान कुछ पुलिस वालों को चोटें भी आईं। ईडी ने ये रेड कोचिन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड यानी CMRL मामले में की थी। जांच के तहत ईडी ने कई जगहों की तलाशी ली, जिनमें पिनाराई विजयन, उनकी बेटी वीणा विजयन और राज्य के पूर्व मंत्री और दामाद मोहम्मद रियाज के घर शामिल हैं। CMRL ने केरल हाईकोर्ट में याचिका डाली थी कि ईडी की कार्रवाई न की जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने 26 मई को ये याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद अगले ही दिन एजेंसी ने विजयन के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। आरोप मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हैं और जांच में सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस भी शामिल है। ईडी की कार्रवाई ने राज्य में सियासी बयानबाजी का नया दौर शुरू कर दिया है। सीपीएम ने सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाया। उधर बीजेपी ने पूर्व सीएम विजयन की बेटी वीणा विजयन से जुड़ी कथित वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठाए। हाल ही में केरल चुनावों में पी विजयन को हार का सामना करना पड़ा और मुख्यमंत्री की कुर्सी भी उनकी छिन गई। कांग्रेस के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ और 18 मई को वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब नई चुनी सरकार के सामने पहली बड़ी चुनौती राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की है, ताकि ऐसी तस्वीरें फिर सामने ना आए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट्स अगर आप जानना चाहते हैं तो एनडीटीवी इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। आप देखते रहें एनडीटीवी इंडिया।